के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा। सर्वप्रथम आप सभी सहभागी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और नेत्र को बंद कर लेंगे संयुक्त मंगलाचरण के साथ। बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन आप सभी सहभागियों के माध्यम से आयोजित किया गया रविवार 14 अगस्त 2022 को, जिनमें प्रतिभागी स्थान के तौर पे श्री 1008 अजितनाथ जिनालय मेला ग्राउंड छतरपुर, श्री 1008 नेमिनाथ जिनालय चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर, श्री 1008 चंदापुर जिनालय बराठा, श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर साहेगढ़, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बक्सवाहा, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खड़गापुर, श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर खड़गापुर, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बांदकपुर एवं श्री संस्थानम अभयदानम ज्ञान दानम गुरुकुल ग्रेटर नोएडा के सहयोगियों एवं सहयोगी टीम द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ विभिन्न स्थानों पर। इसमें सभी 9 स्थानों से लगभग 418 विद्यार्थी इसमें रैली में सम्मिलित हुए। इसमें हम लोगों ने 3 प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित कराया था, जिसमें गीत कविता में 77, ड्राइंग पेंटिंग में 36 और निबंध आदि में 40 विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता देते हुए इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए। ये रहा हमारे कार्यक्रम का कि ये किस प्रकार से हम लोगों ने किन स्थानों पर अपना कार्यक्रम आयोजित कराया है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सुनील भाई साहब साहेगढ़ से जैन शिक्षा समृद्धि के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वह इस कार्यक्रम में अपने 2 शब्द जरूर कहें। सम्मानित सुनील जैन। सुनील भाई साहब अनम्यूट कीजिएगा आप। भाई साहब आप अनम्यूट कीजिएगा। ठीक ठाक लग रहा है। चलिए हमें लगता है कि कोई टेक्निकल इशू के चलते भाई साहब से अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं अगले क्रम में हमारी भी शैलेश भाई साहब तो मैं जी चला भाई से चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू के चलते भाई साहब से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है लगता है। मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करूंगा। तब तक हमारे बीच भाई से जुड़े हुए हैं, तो वह अपने आप के लिए अनम्यूट करें और जैन शिक्षा समृद्धि
कार्यक्रम जो आपके बक्सवा नगर में आयोजित हुआ है उसके बारे में अपने विचार, अपने बात जरूर रखें। माननीय सैलिम भाई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि इस आजादी के महोत्सव में जैन शिक्षा समृद्धि ने जो यह अनूठी पहल रखी, बहुत ही सराहनीय पहल रही। और वैसे भी हमारे बक्साओं जो बालिकाएं शिक्षा समृद्धि से संबंधित कार्य करती हैं, वह बहुत मेहनत के और लगन के साथ अपना कार्य करती हैं। और इसके पूर्व में भी अभी इन बालिकाओं ने योग शिविर रखा था जैन शिक्षा समृद्धि के तत्वाधान में। बहुत ही बढ़िया कार्य रहा और लोगों ने बहुत कुछ में सीखा और समाज ने भी उन बच्चियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षा समृद्धि को भी धन्यवाद देना चाहा कि उनके द्वारा यह सफल कार्यक्रम करवाए जाते हैं। उसी क्रम में 14 अगस्त को इन बालिकाओं ने शिक्षा समृद्धि के बैनर तले एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और उस तिरंगा यात्रा को देखते हुए हमारी समाज ने भी 15 अगस्त को बहुत भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली। मैं श्री पार्थनाथ दिगंबर भजन मंदिर बक्सा का कोषाध्यक्ष हूँ और कमेटी की ओर से शिक्षा समृद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके द्वारा यह सफल कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई साहब। और जैसा कि आपने बताया है कि जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में बक्सवा नगर में कार्यक्रम आयोजित हुआ और पूरे समाज के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली। ये बहुत ही सुंदर कार्य आपके समाज द्वारा किया गया। और अगले क्रम में एक अभिभावक के तौर पे हमारे बीच श्रीमती रंजना जैन बराड़ था। मैं उनके लिए आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। रंजना जैन बराड़ था जी। जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा तिरंगा यात्रा निकाली, बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चों ने बहुत मजे किए। जी, जैसा कि अभी रंजना जी ने बताया है कि जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में बराठा नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। तो इस प्रकार से कार्यक्रम बराठा नगर में आयोजित हुआ। और अगले क्रम में हमारे बीच पेरेंट्स के तौर पे श्रीमती खुशबू जैन साहब। नीरज जी नीरज जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो शिक्षक मित्र है जिन्होंने पूरी लगन से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम अलग अलग स्थल पे आयोजित किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो जब अपना प्रतिभा, अपना फीडबैक दें तो वो थोड़ा विस्तृत रूप से सभी को बताएं कि किस तरीके से उन्होंने मंदिर में संपर्क किया, फिर क्या आयोजन किया, उसमें अगर कोई मुश्किल आई तो उन्होंने कैसे उसको हल किया, अभिभावकों और बच्चों का कैसा उत्साह रहा।
तो ये अगर वो थोड़ा विस्तृत बताएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी के जो हमारे साथी है, शिक्षक मित्र है, अभिभावक है, उनको भी ये सुनकर बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम, जिस तरीके से आपने बच्चों की संख्या बताई है, तो बहुत बड़े स्तर पे मैं कहूंगा कि इसको कार्यक्रम हुआ है। तो ये हमें थोड़ा विस्तृत रूप से जानने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। जैसा कि सर द्वारा बताया गया है कि आप कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत और जानकारी या विस्तृत वक्तव्य जरूर अपना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच विद्यार्थी के तौर पे मैं आर्या जी आर्या जी जुड़ी हुई हो, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आर्या जी। आप सभी को जय हिंद। जी आर्या, अपनी वीडियो को ऑन करो अपनी। जी आप सभी को जय हिंद। जय जिनेंद्र। इस वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। यह जश्न 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हो गया है। आजादी का यह अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव के द्वारा हम आने वाली पीढ़ी को यह सिखा रहे हैं कि आजादी उनको कितने संघर्षों के बाद मिली। आजादी का यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। इस महोत्सव के माध्यम से लोकल को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। आजादी के 75 साल होने पर देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जी बहुत महोत्सव में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नए कपड़े पहनकर पाठशाला गई और प्रोग्राम में भाग लिया और खूब मस्ती की। बड़ा मजा आया। सबसे बड़ी बात कि मेरी झिझक दूर हुई। पहले मैं लोगों को देख डर जाती थी और बोल नहीं पाती थी। जब मैंने इस अमृत महोत्सव पर अपने डर पर भी विजय पाई। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा बेटा कि आपने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपने डर को दूर किया और अपनी सहभागिता कार्यक्रम में दी। मैं एक बार पुनः सभी से कहूँगा कि अपने ऑडियो को जरूर वो म्यूट करके रखें, ताकि आवाज बीच में व्यवधान का कारण ना बने। और इसी अगले क्रम में हमारे बीच अक्षरा जैन बराठा, तो मैं अक्षरा जैन बराठा के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी बात रखें और उन्होंने जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है उन्हें कैसा लगा, कैसे वो कार्यक्रम में जुड़े, ये सब चीजें आप बताएंगे अक्षरा जी। जय जिनेंद्र। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह से रैली निकाली गई और 14 अगस्त को, और शाम को
सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जी बहुत अच्छा। और अच्छा लगा, किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था? निबंध प्रतियोगिता। जी चलिए बहुत अच्छा। अक्षरा जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में सहभागी रही। और इसी क्रम में मैं तन्वी जैन, तन्वी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी बात रखें। तन्वी जैन। हमने जैन शिक्षा समिति में बहुत कुछ सीखा और हम उसमें क्रिएटिव भी हुए। हमने सुबह रैली निकाली थी। 14 तारीख के लिए सुबह रैली निकाली थी। फिर हम लोगों ने घर घर तिरंगा का नारा भी लगाया था। शाम को हम लोगों सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे, तो हमें इसमें बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ड्राइंग कॉम्पिटिशन पूरा बोलो ना आप अच्छे से। मैं ड्राइंग जी। कॉम्पिटिशन दिया था। अरे अरे और अरे क्या किया आपने? मैंने देखो देखो आपका क्या वीडियो बंद हो गया था तन्वी। क्या सर चालू कर रहे हैं। मैंने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था। और घर में घर तिरंगा भी फहराया था। अच्छे से बात करो, घर बोलो ना। हम लोगों ने घर का तिरंगा भी फहराया था। और उसके बाद पूजन भी की थी मंदिर में। सभी के लिए दर्शन। चलिए बहुत अच्छा तन्वी जी। जैसा कि तन्वी ने बताया है कि मैंने सुबह से प्रभात फेरी में हिस्सा लिया, पूजन में भी भाग लिया और शाम को जो जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन में भी भाग लिया। इस प्रकार से आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय रितेश जी के लिए। अगर रितेश जी, चलिए रितेश सर शायद अभी जुड़। जी, मैं सम्मानीय रितेश जैन जी छतरपुर के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पदाधिकारी के तौर पे। आप सकल दिगंबर जैन समाज छतरपुर के उपाध्यक्ष हैं और आपकी उपस्थिति में छतरपुर मेला ग्राउंड में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मानीय रितेश जी छतरपुर, उपाध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज छतरपुर। सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। रितेश सर आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप के लिए। चलिए कोई बात नहीं, शायद टेक्निकल इशू के चलते सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं अगले क्रम में हमारे बीच यदि पेरेंट्स के तौर पे खुशबू जैन साहगढ़। अनम्यूटेड हो गया। जी खुशबू जैन जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए अगर आप उपस्थित हैं। जी चलिए हमें लगता है कि खुशबू जी अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय जैन। जी खुशबू जी अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। आप, आपका वीडियो बंद है। जी सभी को जय जैन। मुझे जैन शिक्षा समृद्धि में बच्चे भाग ले रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको नई नई चीजें सीखने को, नई नई प्रतियोगिताओं में भाग लेने को मिलता है।
साथ ही वो स्कूल में तो लेते ही हैं और जैन शिक्षा समृद्धि में भी नई नई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और उन्हें नया नया कार्य करने को भी मिलता है, तो वो बहुत उत्सुक रहते हैं और नई नई बातें भी सीखते हैं, नए नए हमारे स्पीच भी उनको आने लगते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको मार्गदर्शन मिलता है। और 14 तारीख को जो रैली निकली तो बच्चों ने बहुत उत्साह से निकाली और उसके बाद 15 अगस्त में भी उनको निकालने को दी तो बहुत खुश हुए वो। और देश के प्रति जागरूक भी उन्हें होना चाहिए, उनको पता चले कि क्या देश में 15 अगस्त को तो होता है और अगर अपन चाहें तो घर घर तिरंगा भी फहरा सकते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस बार 75वां अमृत महोत्सव है और उनको नया नया कार्य करने को मिला। जय जी, बहुत अच्छा रजनी मैम, आपने जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपके बच्चे ने भी इस कार्यक्रम में सहभागी रहे और आपने अपने विचार व्यक्त किए कार्यक्रम के संबंध में, और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सुनील जैन जी LIC, सुनील जी यदि जुड़े हुए हैं, चलिए सुनील जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। नीरज जी, जी जितने भी शिक्षक मित्रों ने 8 जगह प्रोग्राम किए हैं, आप उनसे बुलवाइए एक एक से। जी जी, वो अपने अपने, जैसा आप कमल भाई ने कहा, हर एक को अलग अलग बोलने का मौका दीजिए क्योंकि उनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। जी बिल्कुल, आप उनसे बुलवाना शुरू करें। जी जी बिल्कुल। जैसा कि सबसे पहले आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें और मैं क्रम से प्रत्येक संचालक के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं शोभा जी जैन छतरपुर के लिए आमंत्रित करता हूं कि वह अपने विचार कार्यक्रम संबंधी रखें। सम्मानित श्रीमती शोभा जैन छतरपुर। रुक जाओ पहले, सभी जय जिनेंद्र। आवाज आई नीरज भैया? जी जी बिल्कुल। हेलो, जी जी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, कंटिन्यू। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हमें पता चला कि हमें 14 तारीख को ये प्रोग्राम करना है, तो हमें कोई भी प्रोग्राम होता तो हम सबसे पहले अध्यक्ष और अपने मंत्री जी को, मतलब वो पूरी टीम को, उपाध्यक्ष जी को इन्फॉर्म किया कि भैया हमें ये प्रोग्राम की वो मिली है और अपन को ये सब करना है, तो आप सबका सहयोग कैसा क्या रहेगा। सभी पूरे उत्साहित रहते हैं, पूर्णतया। वो कहते दीदी जितना आपसे बने आप तैयारी कर लीजिए, जो आपकी सीमा से बाहर हो, जो काम हो वो हमें बता दीजिए, हम लोग पूरे तैयार हैं करने के लिए। चूंकि हम स्कूल के साथ हॉस्टल भी देख रहे हैं और पाठशाला भी देखते हैं, तो हमें उतना ही टाइम मिल पाता घर जाने का, मंदिर का, ये सब। उसके बावजूद भी सभी के सहयोग से हमने घर घर जाके कॉलिंग करके, हमारे समाज का भी एक ग्रुप है, उसमें भी हमने सबके लिए सूचना डाली, बार बार डाली कि जो भी जुड़ना चाहे वो सभी जुड़े। सभी लोग आए। बस इतना हुआ कि जो बहुत छोटे बच्चे आए थे, उस दिन हमारे यहाँ 6:59 पे 7 बजे का टाइम था, इतनी बारिश कि हमें तो ये लगता ही था कि हमारे यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। हमने वो उस बारिश का खूब बड़ा वीडियो बनाया कि हम आपके पास भेजें कि ये कंडीशन है, आप लोग हमें माफ करना, अब शायद ही कोई आए। भगवान से दुआ मांगी और 15-20 मिनट में पानी रुक गया। उसके बाद बच्चे आना शुरू हुए धीरे धीरे और 9 बजे तक बहुत ही सफलता से प्रोग्राम चला। अध्यक्ष, मंत्री, पूरी टीम आई, सभी ने उद्बोधन दिया, सभी ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। और क्या जरूरत है दीदी आप ये बता दीजिए। सभी ने, पूरी जैन समाज ने रैली निकाली। छतरपुर में 3 जगह से रैली निकाली गई, ढेरा पहाड़ी से, जैन चैत्यालय से और सिटी वाले मंदिर से। उसके बाद तीनों जगह ध्वजारोहण भी हुआ। पूरी समाज ने बड़े उत्साह पूर्वक इस उत्सव को, इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया बहुत खुशी से। 30 मीटर का तिरंगा बनवाया गया,
जिसे लेकर सभी महिलाएं निकली। पाठशाला के पूरे छतरपुर के जितने बच्चे थे उन सब ने उसमें भाग लिया और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति सभी ने दी, जिससे जितना बना। लेकिन हमारा कार्यक्रम उस दिन इतने खुश हुए, भले ही हमें रात में 9 बज गए थे हॉस्टल आते आते, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, ये था कि जो बहुत छोटे बच्चे आए थे वो बामुश्किल 5 ही लोग बोले, वो भी एक ही 1 मिनट का, कोई 26 सेकंड का, जितना बोले। लेकिन बड़े सभी ने अच्छी ड्राइंग की, अच्छे निबंध लिखे, जितने भी बच्चों ने किया। हमें तो अपने से अच्छा लगा कि हमारी तरफ से कोई नहीं हुई। समाज हमारी बहुत खुश हुई, सभी लोग बोले, सभी ने जन शिक्षा समृद्धि को बहुत बहुत सराहा। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी कि आपने बताया कि हमने किस प्रकार से अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, किस प्रकार से कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता रही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आकाश जैन बांदकपुर के लिए आमंत्रित करूंगा कि आकाश जी आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। आकाश जैन बांदकपुर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आकाश जैन बांदकपुर से अपना कार्यक्रम के बारे में आपके लिए अवगत करा रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले भी इस तरह से पाठशाला के कार्यक्रम होते रहते हैं और JSS से ये पहला कार्यक्रम था जो हमने कराने का प्रयास किया और इसमें हमने सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से इसकी अनुमति मांगी तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और प्रतियोगिता के जो भी उपहार थे उन्होंने अपनी तरफ से करने का उसमें आश्वासन दिया और उन्होंने बांटे। और इसमें हमारे यहाँ के शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं दिनेश कुमार जी, और वो स्वयं कवि हैं और उन्होंने उनकी मुख्य अतिथि के रूप में उनकी सहभागिता रही और पाठशाला के करीब 35 से 40 बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें 2 प्रतियोगिताएं हमने कराई थी। उसमें एक थी चित्रकला प्रतियोगिता और दूसरी कविता पाठ प्रतियोगिता। तो दोनों प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया और बच्चे बहुत खुश थे और इस प्रतियोगिता को इस बार तो अचानक से हुई तो सबका उतना नहीं हो पाया, लेकिन उनका मन है कि अगली बार और भी जो भी प्रतियोगिता कराई जाए तो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और ऑनलाइन प्रतियोगिता से ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने का पहली बार मौका मिला और बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बात की तो वो तो समझ ही नहीं पाए कि ये ऑनलाइन भी इतना सब हो सकता है क्या। तो बहुत अच्छा लगा लोगों को और सब आगे के लिए तैयार हैं और इस बार भी जितना हो सका हमने करने का प्रयास किया है। रैली का भी बोला गया था लेकिन रैली हम निकाल नहीं पाए और प्रतियोगिताएं जो हुई वो बहुत अच्छी, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और इसी क्रम में मैं ऋतु जैन बक्सवाहा के लिए आमंत्रित करूंगा। ऋतु जी, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज संबंधी विचार अपने हमारे बीच जरूर रखें। ऋतु जैन बक्सवाहा। सभी को जय जिनेंद्र। मैं रेशु जैन बक्सवाहा। सर, ऋतु जैन मेरी बहन है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे JSS से प्रोग्राम तो कई बार हुए हैं और ये प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन सर इसमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि इसमें पाठशाला के जो टीचर्स थे बैनर में नाम वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने बगैर नाम वाला बैनर मंगवाया था। और एक्चुअली मैं उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थी तो मुझे सिर्फ तैयारी करने का एक ही दिन का मौका मिला था। मैं 13 को आई, मैंने 13 को की और 14 को मैंने प्रोग्राम कराया, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और इसमें जो गायन प्रतियोगिता थी उसमें करीब 40 लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था और निबंध में 5-6 लोगों ने किया था और ड्राइंग में थे उसमें 25 बच्चों ने किया था। लेकिन गायन प्रतियोगिता की वीडियो जिस मोबाइल में बनी थी वो मोबाइल बंद हो गया और इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं भेज पाए, तो हमारे यहाँ की वो प्रतियोगिता कैंसिल हो गई। और बाकी प्रतियोगिताएं सभी में बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया,
और छोटे से छोटे बच्चे भी थे, वो भी बोले जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कि हम लोगों को भी इसमें करना था और आप ये प्रतियोगिता फिर से करवाओ। और रैली भी हम लोगों ने निकाली थी 14 को, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बारिश की वजह से ज्यादा बच्चे नहीं आ पाए थे। लेकिन उस तिरंगा रैली से प्रभावित होकर यहाँ के जैन समाज के लोगों ने बोला कि तुम लोग फिर से रैली निकालो। फिर 15 अगस्त को हम लोगों ने दोपहर में रैली निकाली, जो बहुत विशाल रूप में निकली थी। हेलो जी जी सर, आवाज आ जी रही है? कंटिन्यू। हाँ और हाँ थोड़ी ब्रेक हो गई थी। बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था इसमें। लक्ष्मीबाई, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ऐसे कई बच्चों ने पार्टिसिपेट, मतलब फैंसी ड्रेस का उसमें भी वो किया था। तो बहुत अच्छी रैली निकली थी। जी बहुत अच्छा रिशु जी कि आपने कार्यक्रम का आयोजन छोटे स्तर पे किया और देखते देखते बड़े व्यापक स्तर पे कार्यक्रम समाप्त हुआ। और मैं अगले क्रम में आकांक्षा जैन बरायठा के लिए आमंत्रित करूंगा कि आकांक्षा जी आप कार्यक्रम संबंधी विचार जरूर रखें। जय जिनेंद्र सर। सर मैं आकांक्षा जैन बरायठा से। हम लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों के द्वारा दिए गए वो पत्र सबको भेजे और सब लोगों ने जिससे हम लोगों का साथ दिया। और सुबह सबसे पहले तो हम लोगों ने रैली के लिए निकाला, रैली के लिए सबको एकत्रित किया और रैली निकाली, जिसमें हम लोगों ने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा लोग शामिल हुए। मतलब वो सामूहिक रैली थी, सारी जैन समाज को इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छे से रैली निकाली, जिसमें हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, फिर भी सब लोग साथ में गए। लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते तक सामूहिक रैली निकाली हम लोगों ने। और उसके बाद बच्चों को स्वल्पाहार की व्यवस्था हुई और फिर शाम को जो प्रतियोगिता करवाई, तो उसमें कंपटीशन में लगभग हम लोगों ने तो सोचा था 15 बच्चे हो पाएंगे, लेकिन लगभग 25 से 30 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 बच्चे पोस्टर प्रतियोगिता में थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई। और ऐसे ही 5 या 6 बच्चे गीत प्रतियोगिता में, और ऐसे ही उन लोगों ने निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया। लगभग LKG और UKG के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। सर उनसे बोलते भी नहीं आता था, फिर भी उन लोगों ने कोशिश की, इसीलिए हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहित हुए हैं और उनको भी आगे कुछ करने का मौका मिलेगा। हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम करवाते रहेंगे और बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो कुछ कर सकें। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा आकांक्षा जी कि आपने बताया कि किस स्तर से आपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और किस प्रकार से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया आपने। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेतु जैन खरगापुर आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सेतु जैन खरगापुर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमने खरगापुर में शांति विहार कॉलोनी में एक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, जिसमें हमने सबसे पहले जब भैया ने बताया कि हमें आजादी अमृत महोत्सव मनाना है, तो हमने सबसे पहले अपने कमेटी मेंबर से पूछा, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर हमने बच्चों को एकत्रित किया, उनको गीत सिखाया, ड्राइंग पेंटिंग के लिए बोला। हमने तीनों ही में 6 बच्चों ने म्यूट हो गए। सेतु जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। तुमने बोलो कि ऊपर से काम शुरू होगा भाई साहब, इतना में पानी भरता है यार, जैसे पैसा जितना 5 बच्चे, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वीडियो थोड़ा लेट डाल पाए थे हम लोग, बट बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा आगे भी चाहती हूँ कि जैन शिक्षा समृद्धि वाले हमें और आयोजन करने का मौका दें। थैंक यू सर।
जी बहुत अच्छा सेतु जी, आपने अपने विचार अपने अनुभव कार्यक्रम में साझा किए और इसी क्रम में हमारे बीच साहेगढ़ से नेहा जैन के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपने अनुभव साझा करें कार्यक्रम संबंधी। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि हमें याद आ रहा है, जब हम छोटे थे तो हम भी रैली में जाया करते थे और आज हम एक टीचर के उद्देश्य से रैली में गए, तो एक जो वो अनुभूति है वो एक बहुत ही अलग थी। और सबसे पहले हमने चाचा जी लोगों से सभी लोगों के लिए बताया कि जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में रैली निकाली जानी है और प्रोग्राम रखना है शाम के टाइम। तो चाचा जी तुरंत तैयार हो गए, कहने लगे बहुत अच्छे नेहा, आप करो, हम सहयोग करेंगे। और सुबह के टाइम जब रैली निकाली तो सभी बच्चे आना शुरू हुए और बैंड लेके आए, जो कि मंदिर में यहाँ पर शांति विहार में नहीं थे, तो उन्होंने स्कूल से बैंड लेके आए और उस बैंड में उनको बजाने वाली डंडी नहीं थी, तो वो हाथ तुरंत स्टोर पर गए, लेकिन सुबह के टाइम स्टोर नहीं खुला था। तो उनमें जो डांडिया रहती हैं, जो लड़कियां लाई थी डांडिया की करने के लिए, उन डांडिया से उन बैंड के लिए बजाया और वो इतने उत्साहित थे कि उनमें पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं था, तो रोड पर उन्होंने ऐसे रोल करके बड़े वाले बैंड को लेके गए और कुछ बच्चों ने मतलब जो ऐसे सामने वाला बैंड होता है, तो एक बच्चे ने उसको बैंड को पकड़ा और दूसरे बच्चे ने उसको बजाया। तो ऐसे बच्चों ने, और एक और पेरेंट्स ने, बच्चों ने बोला कि हमें मिलिट्री वाली ड्रेस पहननी है, तो उनके पेरेंट्स से उनके लिए ऑनलाइन ड्रेस बुक भी की और वो आए। तो सभी बच्चे अपनी ड्रेस कोड में आए और बहुत उत्साहित थे उस दिन वो। और शायद हम बोलेंगे कि हम पहली बार जब हम स्कूल से पहली बार यहाँ पर जुलूस में गए थे 15 अगस्त को, तो बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था। और हमारी जो चाचियां थी, हमारी जो फ्रेंड थी, वो भी साथ में रैली में गए, तो सभी ने बहुत सहयोग किया। और रात के टाइम जब प्रोग्राम हुआ तो जितने रैली में बच्चे आए थे उससे भी ज्यादा बच्चे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो और उसके बाद क्या हो रहा था, जब बच्चों ने क्वेश्चन किए, जब हमने उनके लिए, शनिवार को क्या होता है पाठशाला ऑफ रहती, मतलब पाठशाला लगती नहीं है, तो शुक्रवार के दिन हमने उनको बताया और उसके बाद में बच्चों का इतने सारे क्वेश्चन थे, एक के बाद एक बच्चे पूछ रहे थे, तो हमें सिर्फ ये 3 प्रतियोगिता को बताने में 1 घंटे का समय लगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हम ये शाइनिंग वाला कलर कर लेंगे क्या, कि हम ऐसे वाला कलर कर सकते हैं, ये हम पेंटिंग में हम क्या बना सकते हैं। और निबंध वाले बच्चे कहेंगे मैम हम प्रस्तावना लिखेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। मतलब उनके इतने सारे क्वेश्चन थे सर कि वो हम अब बता भी नहीं सकते कि उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे। और हमें भी खुशी हुई। और जब हम जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन पहुंचे मंदिर में, सभी बच्चों ने घेर लिया कि मैम हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले। तो हमारी मम्मी जो हमारे साथ में थी वो भी बोलने लगी कि बच्चे कितने उत्साहित थे, उनको कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि बच्चों में इतना ज्यादा उत्साह था इस प्रतियोगिता को लेके। और शायद मैं यह कह सकती हूँ कि अभी तक जो प्रतियोगिताएं और भी चीजें जो हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन सभी के लिए बहुत अच्छा लगा और सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। सभी चाचा जी ने, चाची हो, सभी पुरुष महिला वर्ग ने, सभी ने सपोर्ट किया। तो जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत आभार कि जो यह प्रतियोगिता हमारे सायगढ़ में हुई और बहुत ही सानंद संपन्न हुई। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा नेहा जी, आपने कार्यक्रम के अनुभव हमारे बीच साझा किए कि किस प्रकार से कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, बच्चों ने कैसे जोर शोर से बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। और इसी क्रम में छतरपुर से मैं मंजरी जैन के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह भी कार्यक्रम संबंधी अनुभव साझा करें। मंजरी जैन, छतरपुर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम के बारे में शोभा दीदी आपको बताया ही है, पर
जैसे कि हम लोग छतरपुर की एक छोटी सी कॉलोनी शिवगिरी कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ पर एक छोटा चैत्यालय है और उधर ही की पाठशाला में और प्रियंका जी जो हमारी सहयोगी है JSS से जुड़ी है, मीटिंग में भी शामिल है, दोनों ने मिलकर के पहली बार ये कार्यक्रम कराया। आप लोगों के उत्साह से, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही हम लोग ये पहला कार्यक्रम कराने में सफल हुए। अब वो कार्यक्रम कैसा हुआ ये आपकी फोटो हमने शेयर की थी आप लोगों के साथ, आप लोग भी बताएंगे कि कैसा रहा कार्यक्रम। कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी। तिरंगा रैली 14 तारीख को व्यस्तता, त्योहार होने की वजह से बहुत व्यस्तता थी, बच्चे भी कम उपलब्ध थे, बाहर गए हुए थे, फिर भी हमने कोशिश की छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपनी कॉलोनी में ही एक राउंड तिरंगा रैली निकलवाई। पूरी कॉलोनी के लोग बहुत खुश थे, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडे देखकर, प्यारे प्यारे से बच्चे जब वो नारे लगाते हुए आजादी के लेकर के जब निकले हैं रैली के लिए, रैली बहुत ही अच्छी रही। कॉलोनी के समाज के जो भी उनके पेरेंट्स थे बहुत खुश थे। और उसके बाद हमने 14 अगस्त को, क्योंकि व्यस्तता थी इसलिए हमने 15 अगस्त की शाम को देशभक्तिमय बनाया मंदिर में कार्यक्रम। हमारा देशभक्ति गीत और चित्रकला दोनों बहुत अच्छे तरीके से सभी के बच्चों के सहयोग से, पेरेंट्स के सहयोग से ऑर्गेनाइज हुए। इसके लिए विशेष करके JSS का ही हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने समय पर हम तक बैनर पहुंचा, नीरज भैया ने वो बैनर ने हमें एक मनोबल बढ़ाया। हमारा तो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ था कि हम किस लिए या किस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जय जी। जय जिनेंद्र मनवी जी कि आपने जो कार्यक्रम चेतगिरी कॉलोनी में आयोजित कराया उसके अनुभव आपने साझा किए, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाया है आपने। और अगले वक्ता के तौर पे मैं दीप्ति जैन खरगापुर के लिए आमंत्रित करूंगा। दीप्ति जैन खरगापुर, आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपने अनुभव साझा करें। जी कंटिन्यू। सबसे पहले मैं JSS की टीम के कमल सर और विजय सर और जवाहर सर का स्वागत के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जब कृपा प्रभु की होती है, जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों के स्वागत करने के अवसर बस यूं ही मिल जाते हैं। सर, हम अपनी समाज के द्वारा, अपनी संस्था द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो आप लोगों ने हम लोगों को ऐसा कार्य करने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सबसे पहले 13 अगस्त को हम मंदिर में गए, पाठशाला के बच्चों को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी प्रतियोगिता होना है। इसके बाद पाठशाला ग्रुप पे मैसेज डाला और समाज के अध्यक्ष से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ तुम लोग प्रोग्राम करवाओ। इसके बाद पाठशाला के शिक्षक जो भी हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दी। उन लोगों ने कहा तुम लोग आओ और हम लोग तुम्हारा सहयोग करेंगे। साथ में सर, शुरू में तो पानी गिर रहा था, बच्चे कम आए, फिर सर टाइम हो गया 7:15 हुए, बच्चे इतने ज्यादा आ गए, 35-36 बच्चे आ गए सर। मतलब हम लोगों को ऐसा था नहीं कि इतने बच्चे आ जाएंगे, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे सर। इसके बाद सर वहाँ पे सबसे पहले समाज के अध्यक्ष और पाठशाला के टीचर्स ही थे, लेकिन इतनी सारी लेडीज हो, शायद 20 या 25 लेडीज थी और जेंट्स भी 15 या 20 थे सर। हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कुछ पंक्तियों के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। ईमान के तराजू में खुद को तौलने के बाद हैरान मैं हूँ अपनी जगह खोलने के बाद। दुश्मन बड़े हैं जिसका कोई मुझे गम नहीं है, कुछ दोस्त घट गए हैं मेरे सच बोलने के बाद, कुछ दोस्त मेरे घट गए हैं सच बोलने के बाद। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि JSS की टीम हम लोगों को ऐसे और कार्य करने का मौका दे ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें और हम लोग अपनी पाठशाला के बच्चों को इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए बढ़ाते रहें। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति मैम कि आपने और आपकी टीम ने
खड़गापुर में किस प्रकार से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया और बहुत ही उत्साह के साथ आपने कार्यक्रम को मनाया। और अगले क्रम में हमारे बीच संकल्प जैन ज्ञान दानम अभय दानम संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने भी कार्यक्रम आयोजित कराया है, आप भी अपने साझा करें संकल्प। सभी को सादा जय जिनेंद्र। मैं संकल्प जन सागर संस्था मैदानम से जेएसएस के द्वारा जो ये कार्य दिया गया था आजादी के अमृत महोत्सव पर, यह कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर किया गया और करीब 150 बच्चे प्लस थे इतने, और दूसरे स्कूल से भी आए हुए थे और वहाँ का स्टाफ भी आया हुआ था। सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी लोग वहाँ पर पहली बार आए हुए थे। यह अवसर जीसस के द्वारा प्राप्त हुआ और संस्था के सभी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि इतने सारे बच्चे पहली बार जो है संस्था नवोदयम में आए थे, क्योंकि संस्था नवोदयम के 50 बच्चे थे और दूसरी स्कूल से भी 150 बच्चे आए थे और वहाँ का स्टाफ भी आया था। तो बहुत खुश हुए और दोनों टाइम का जो है भोजन दिया गया बच्चों को वहाँ पर, तो अच्छी तरीके से हुआ। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों को। ऐसे ही 10 लाख क्षण पे भी हम लोग सारे जो भी प्रोग्राम होते हैं धार्मिक सभी लोग मिलजुल के वहाँ पे करते हैं, तो ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी बहुत अच्छा संकल्प जी। वो क्या है ना, थोड़ा सा अभिषेक जी के मोबाइल से डाटा डिलीट हो गया था, इसलिए वो जो है ग्रुप में ही रख पाए। आगे का जो डाटा होगा वो जल्दी रख देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी कि आपने अपने अनुभव हमारे इस कार्यक्रम में साझा किए हैं। हमारे बीच खड़गापुर से शिल्पी जैन जी जुड़ी हुई हैं, इसमें अभी शिल्पी जैन जी का मैसेज आया है। तो शिल्पी जी मैं आमंत्रित करता हूँ आपके लिए, और आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। शिल्पी जैन खड़गापुर। शिल्पी जी आप मौजूद हैं? अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका मैसेज हमारे पास आया था। चलिए हो सकता है कि टेक्निकल इशू के चलते वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो मैं कार्यक्रम को अगले क्रम में गति प्रदान करने के लिए संस्था के राष्ट्रीय मंत्री सम्मानीय जवाहर सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपने कार्यक्रम में अपनी बात रखें, संस्था के उद्देश्य के साथ अपनी बात रखें। सम्मानीय जवाहर सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सब लोगों से बात को सुना समझा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ कि आप लोगों ने समाज के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया है। जैन शिक्षा समृद्धि का यही उद्देश्य है कि स्वयं विकास करते हुए देश की धारा के साथ चले, जो अपनी संस्कृति है उसको साथ लेकर चले, जो अपने रीति रिवाज हैं उनका पालन करें, ताकि जो हमारी अपनी संस्कृति है वो बची रहे। इसी क्रम के अंदर अभी योग दिवस का कार्यक्रम आप सभी लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया था। ये सामाजिक चेतना का कार्यक्रम और 15 अगस्त का जो कार्यक्रम आप लोगों ने करा और इस अमृत महोत्सव के अमृत को आपने चखा, तो वो निश्चित रूप से आप सब लोगों का प्रयास बहुत ज्यादा सराहनीय है। जैन शिक्षा समृद्धि आपके सहयोग से, समाज के सहयोग से इसी प्रकार से आगे काम करती रहेगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आपके साथ हमेशा हमेशा चलते रहेंगे। जिन सभी शिक्षक मित्रों ने, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी शिक्षक मित्रों ने जो अथक प्रयास किया है
जैसा बताया बारिश हो रही थी, मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो 3 प्रतियोगिता जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा नियत की गई थी उसमें सभी ने भाग लिया। लगभग सभी जगह रैली निकाली गई। इससे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगती है, स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 90 करोड़ लोगों ने ध्वजारोहण किया है देश के अंदर। 90 करोड़ लोगों ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम करा है। क्या आपने हमने कल्पना करी थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम देश में हो जाएगा? लेकिन क्या उसमें आपकी भी सहभागिता है। आप सबके कारण ही ये कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यह भी विश्वास करता हूं कि निकट भविष्य में जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जो भी कार्यक्रम समय समय पर सामाजिक चेतना के, राष्ट्रीय चेतना के, धार्मिक चेतना के जो भी कार्यक्रम आपको दिए जाएंगे, वो सब काम आप इसी प्रकार से संपन्न करते रहेंगे। बहुत जल्दी 31 अगस्त से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। आपको उस पर्युषण पर्व में भी सब लोगों को मिलकर इसी प्रकार से कार्य करना है। यही मेरा सब लोगों से निवेदन है, संदेश है। धन्यवाद। सभी को जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी। आपने जैसा कि बताया है कि देश में 90 करोड़ घरों, 90 करोड़ व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण या तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें निश्चित ही आप सभी की सहभागिता रही है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए, आपके नगर में प्राप्त हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कराने से, और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी CLPL टीम के संस्थापक कमल डावावाला सर भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और प्रशिक्षण के विभिन्न आयाम और उनके लाभ पर वो प्रकाश डालेंगे। सम्मानीय कमल सर। धन्यवाद नीरज जी और सभी को जय जिनेंद्र। इस पूरे कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हुआ उसकी जो जानकारी मिली उससे बहुत खुशी का भाव महसूस कर रहा हूं। और यहाँ पर जुड़े हुए हमारे सभी JSS के शिक्षक मित्र, यहाँ पर जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो सभी विद्यार्थी, बच्चे बच्चियां और उनके अभिभावक, सभी को बहुत बहुत मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। 9 सेंटर में 418 बच्चों ने 3 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसका मतलब है ऑलमोस्ट हर सेंटर पे 45-50 बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और जो रैलियां निकाली गई उसमें तो इससे भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा कार्यक्रम हुआ है। अगर एक ट्रेनर के रूप में, एक प्रशिक्षक या शिक्षक के रूप में अगर मुझे कहना है कि इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो एक तो जो प्रतिभागी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की प्रतियोगिता में जुड़ने से वो अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं ये मानता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का जो प्रथम चरण है, प्रथम स्टेप है, वो है
अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्वरूप में अपने विचार, अपने प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है तो वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाता है और आगे चलकर एक सफल व्यक्ति, एक सफल प्रोफेशनल वो बनता है। और ऐसी प्रतियोगिता बहुत सारे बच्चों को ये मौका देती है, ये अवसर देती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। और जैसे कि हमारे कुछ शिक्षक मित्रों ने अपने विचार, अपने अनुभव शेयर किए, वो बहुत ही एनकरेजिंग है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनको ये मौका मिला, उनका उत्साह देखने को मिला कि वो प्रश्न कर रहे थे, उनका उत्साह था, बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, व्यवस्था उन्होंने खुद की, जैसे बैंड लेकर आए। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। इसको लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। ये लर्निंग बाय डूइंग की अपॉर्चुनिटी है। आप खुद हिस्सा लेते हैं, आप कुछ उसमें कार्य करते हैं और उस कार्य से आप बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं। तो ये बात तो हो गई जो प्रतिभागी और जो बच्चे जुड़े उनके लाभ की बात। अब मैं बात करूंगा जो हमारे शिक्षक मित्र, जो जेएसएस से जुड़े शिक्षक मित्र ने संयोजक के रूप में कार्य किया। पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया, लेकिन जो आपको अपने आप में अपने को ट्रेन करने की, अपने को लर्निंग करने की जो एक मौका मिला, उसमें मैं कहूंगा कि ये लीडरशिप इन एक्शन का लिया कहते हैं उसको हम शॉर्ट में, लीडरशिप इन एक्शन। आपने अपने समाज में, अपने नेबरहुड में, अपने कम्युनिटी में एक लीडरशिप, नेतृत्व लेने का आपने प्रयास किया। यह सामाजिक नेतृत्व है। जब भी लीडरशिप की बात आती है तो हम सिर्फ उसको एक सीमित दायरे में सोचते हैं कि लीडर मतलब पॉलिटिक्स या लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडर, लेकिन ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में लीडर्स की आवश्यकता है और लीडरशिप की आवश्यकता है। आप लोगों ने सामाजिक स्तर पे, कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट में लीडरशिप लेने का प्रयास किया है। और इस तरह के कार्यक्रम हम जब करते हैं तो हमारे अंदर एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एग्जीक्यूशन का स्किल अपने आप डेवलप होता है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। हम लोग वेबिनार और प्रशिक्षण के माध्यम से थियोरेटिकल ट्रेनिंग तो लेते ही है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका जेएसएस के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में हमें उपलब्ध होता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है लोगों के अंदर लीडरशिप डेवलप करने का। आपने इसके लिए आप बहुत सारे लोगों को आपको मिलना पड़ा, उनको अपनी बात, अपना प्रोजेक्ट समझाना पड़ा, उनसे आपने अनुमति ली, बजट अप्रूव करवाया, पूरे कार्यक्रम का प्लानिंग किया, उसके लिए रिसोर्सेस आपने जुटाए, और ये पूरा ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में लर्निंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और आप सभी ने ये किया, उसका मुझे बहुत ही मुझे खुशी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जिन प्रशिक्षकों को जानते हैं हमारे जेएसएस के साथ जुड़े हुए, हम सभी ने हमारी करियर में इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स, सोशल अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं। और उससे ही हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आज जो भी हमने प्राप्त किया है उसमें ये प्रोजेक्ट्स और उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का जो हमें मौका मिला, उसका बहुत बड़ा रोल हमारे डेवलपमेंट में रहा है। जैसे कि हमारे जवाहरलाल सर ने अभी अभी बताया
जेएसएस हमेशा आपके लिए ऐसी नई नई योजनाएं, नए नए विकल्प, नए नए अवसर क्रिएट करता रहेगा। पास्ट में आप सभी ने योग दिवस का बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए, अभी आपने आजादी का अमृत महोत्सव अच्छे से किया, और आने वाले दिनों में आप सब तैयार हो जाइए। जेएसएस के द्वारा पर्युषण पर्व का बहुत बड़े स्तर पे हमें सबको मिलकर ही इन कार्यक्रमों का आयोजन करना है। आने वाले दिनों में हम पूरी रूपरेखा के साथ, कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ आगे हम मिलेंगे और हम आपके साथ चर्चा करेंगे, कार्यक्रम की बातें करेंगे, और हमें सबको मिलकर जैसे पिछले साल पर्युषण पर्व को बहुत अच्छे से, बहुत बड़े स्तर पे, बहुत लोगों का सहयोग लेकर हमने सेलिब्रेट किया था, वैसा ही इस बार भी करने का पूरा आयोजन हो रहा है और बहुत जल्दी से हम आपको इसकी सूचना देंगे। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आगे हम ऐसे ही कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते रहें, ऐसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। सभी को जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया है कि जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये आपके लिए आपकी लीडरशिप व्यक्त करने का अवसर मिला है, और मैं 5 मिनट का समय और सर से लूंगा और पीपीटी के माध्यम से आज के मैं पुरस्कार का उल्लेख या वाचन इस कार्यक्रम में करूंगा। जी कुछ ही सेकंड में एक पीपीटी आप सभी के सामने प्रदर्शित होगी, और जिन जिन संचालकों द्वारा जहां जहां भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो वहां जिन विद्यार्थियों के लिए उनकी रैंक जो लगी हुई है उसकी घोषणा हम इस पीपीटी के माध्यम से करेंगे। जी मैं आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। जी सर। सर हम आप चाहते हैं कि आप इस पीपीटी का वाचन करें और सभी के लिए अवगत कराएं। ओके नीरज जी, धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नीरज जी ने उसका पीपीटी का कंपाइलेशन किया है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये पीपीटी में बक्सवाहा से रितु जैन जी और रेसु जैन जी ने मिलकर संयोजक के रूप में कार्य किया, और अलग अलग 2 प्रतियोगिता वहां पर उन्होंने करवाई। और नीरज जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये जो विजेता है उसके नाम यहाँ पर डिक्लेयर करूं? जी बिल्कुल सर। तो एक तो जो संयोजक हैं उनके लिए भी हम वर्चुअली है फिर भी क्लैपिंग का जेस्चर करें, उनको हम तालियों से उनका अभिवादन करें, रितु जी और रेसु जैन जी। और बक्सवा में श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ये कार्यक्रम करवाया गया, और उसमें ड्राइंग और पेंटिंग में जो विजेता है उनके नाम यहाँ उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, उनके लिए भी ताली बजाएं।
तृतीय स्थान पे अंश जैन, द्वितीय है आराध्य जैन दिलीप, और प्रथम है प्रसिद्ध जैन। उन सभी तीनों बच्चों को बहुत बधाई। और जो निबंध स्पर्धा है उसमें तृतीय स्थान पे देवम, फिर स्वस्ति जैन और पुष्प और रिमी जैन विजेता है प्रथम क्रम में। ये सभी बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। इन सभी के लिए जो भी जेएसएस के द्वारा जो उपहार वगैरह का अनाउंसमेंट है वो नीरज जी करेंगे जी। फिर उसके बाद खरगापुर में सबसे पहले संयोजक के रूप में आकांक्षा जैन और सेतु जैन जी के लिए हम क्लैप करें। उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहां पर आयोजित करवाए और वहां का जो रिजल्ट है वो अब आपके सामने है। गीत और कविता प्रतियोगिता में तृतीय नंबर परी जैन, द्वितीय अवनी जैन और प्रथम आर्य जैन। और ड्राइंग और पेंटिंग में तृतीय कृतांश जैन, द्वितीय दीप जैन और प्रथम स्वाति जैन। बहुत बहुत अभिनंदन सबको। नेक्स्ट करिएगा नीरज जी। खरगापुर में ही संयोजक रश्मि जैन जी और दीप्ति जैन के लिए हम लोग क्लैप करें, उनको अभिनंदन। बहुत अच्छे से उन्होंने करवाया कार्यक्रम। गीत और कविता में वहां पर विजेता तृतीय क्रम पे परी जैन, द्वितीय वीर जैन और प्रथम आर्या जैन। ड्राइंग पेंटिंग में तृतीय क्रम दिशा जैन, द्वितीय क्रम सक्षम जैन और प्रथम क्रम नक्श जैन। और निबंध प्रतियोगिता में तृतीय क्रम पे योगेश जैन, द्वितीय सिद्धि जैन और प्रथम हर्षवर्धन जैन। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, नेक्स्ट करिएगा नीरज जी। छतरपुर में जो संयोजक के रूप में कार्य किया ज्योत्सना जैन, श्रीमती शोभा जैन और श्रीमती निधि जैन को बहुत बहुत अभिनंदन। वहां पर उस सेंटर में ड्राइंग पेंटिंग में तृतीय क्रम देवांश जैन, द्वितीय प्रशंसा जैन और प्रथम अविरल जैन। निबंध प्रतियोगिता में तृतीय निशा, द्वितीय क्रम पे अमीशी जैन और प्रथम कर्तव्य जैन। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट करिएगा नीरज जी। छतरपुर में नेमिनाथ जिनालय चेतगिरी कॉलोनी श्रीमती रियंका जैन और श्रीमती मंजरी जैन को हम अभिवादन करते हैं। संयोजक के रूप में उन्होंने कार्य किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वहां पर गीत और कविता में तृतीय गुड़िया जैन, द्वितीय सिद्धि जैन और प्रथम साहित्य जैन। ड्राइंग और पेंटिंग में तृतीय सिद्धि जैन, द्वितीय साहित्य जैन और प्रथम राजनंदिनी जैन। सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। छतरपुर में संयोजक श्रीमती अर्चना जैन, आकांक्षा जैन जी और श्रीमती रुचि जैन को बहुत बहुत उनका अभिवादन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वहां पर जो रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। गीत और कविता में अपूर्व जैन तृतीय, अवनी जैन द्वितीय और जीनी जैन प्रथम। ड्राइंग और पेंटिंग में दर्शिका जैन तृतीय, आर्या जैन द्वितीय और आदिश जैन प्रथम क्रम है। निबंध प्रतियोगिता में सिद्धि जैन तृतीय क्रम, द्वितीय है अंशी जैन और प्रथम है अक्षरा जैन। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। बराईठा का ये रिजल्ट था। अब आगे नेक्स्ट। अब आगे आएगा। अभी पूरा स्लाइड ओपन नहीं हुआ है सर। हो गया सर, साहगढ़ का है। हाँ, साहगढ़ में संयोजक
श्रीमती नेहा जैन जी और श्रीमती माधवी जैन को बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पर जो रिजल्ट है उसमें गीत और कविता प्रतियोगिता तृतीय क्रम आदि जैन, द्वितीय अर्ध जैन और प्रथम शुभ जैन। ड्राइंग और पेंटिंग तृतीय तेजस जैन, द्वितीय मोक्ष जैन और प्रथम स्थान पे तन्वी जैन। निबंध स्पर्धा में तृतीय स्थान पे अतिशय जैन, द्वितीय सुहानी जैन और प्रथम छवि जैन। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, उसके बाद ये कौन से स्थल से है? बांदकपुर। बांदकपुर। हाँ, बांदकपुर से संयोजक आकाश जैन जी, आपको अभिनंदन, आपके लिए क्लैपिंग। और वहां पर ड्राइंग और पेंटिंग स्पर्धा करवाई गई। तृतीय आकांक्षा जैन, द्वितीय शुभ जैन और प्रथम विशुद्ध जैन। आप सभी बच्चों को अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ग्रेटर नोएडा से संयोजक के रूप में अभिषेक जैन और संकल्प जैन जी ने कार्य किया। आपको अभिनंदन। और जैसे संकल्प जी ने बताया, शायद उनके यहाँ से अभी डेटा आना बाकी है, तो मैं समझता हूं कि वो आ जाएगा, लेकिन आपको अभिनंदन। अब नीरज जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रतियोगी को जो भी पुरस्कार मिलने वाले हैं उनके बारे में वो बताएं और आगे का कार्यक्रम फिर आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि पीपीटी के माध्यम से आप सभी ने देखा कि बच्चों के रिजल्ट या प्रतियोगिता के कंपटीशन के जो रैंक आप सभी के बीच रखी गई है। इन सभी प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से जन शिक्षा समृद्धि योजना द्वारा गिफ्ट प्रेषित किया जाएगा। और मैं इसी क्रम में आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय विजय सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अध्यक्षीय संबोधन हमारे बीच रखें। सम्मानीय विजय सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। राष्ट्रीय अमृत महोत्सव को सभी शिक्षिकाओं ने, समाज ने, अभिभावकों ने, बच्चों ने बहुत अच्छे से मनाया। ये जन शिक्षा समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन प्रोग्राम से समाज को या बच्चों में क्या लर्निंग आती है। जैसा कि कमल भाई ने बताया, आपने समझा होगा, और क्योंकि आप सब लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, हम और आपको बराबर प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो आपने प्रयास किया है ना, ये बहुत अमूल्य प्रयास है। और मैं जहां तक समझता हूं, हमारे शिक्षक मित्रों में एक कहीं ना कहीं अपने मन में एक बात ये जरूर आई होगी कि भाई हमने इतना प्रयास किया तो हमें उतना सम्मान भी मिला। देखिए, प्रयास करने से सम्मान मिलता है और सम्मान मिलने से आगे का हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक एक कदम आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा। मैं आज ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार पर्युषण पर्व हम कैसे मनाएं। मैं सभी शिक्षक मित्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी बात को सोचिए कि आप अपने इलाके में और नए तरीके से क्या नया और कर सकते हैं समाज के सामने, जिससे कि देखिए, नया करेंगे तो जन शिक्षा समृद्धि से ज्यादा करने वाले का सम्मान होता है, और हम यही चाहते हैं कि जिससे आप आगे बढ़ें। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो नया करेगा तो उसकी मैं प्रतियोगिता करूं या वेबिनार करूं या किस तरीके से करूं, लेकिन मैं एक दो दिन में
आपसे फिर दोबारा मिलेंगे और हम और आप मिलकर अमृत महोत्सव से कहीं ज्यादा अच्छा अपना परिवर्तन दिवस भी मनाएंगे। और आप लोगों ने समाज के संग जो समाज की इन्वॉल्वमेंट किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात है, शोभा जी ने बताया, नेहा जी ने बताया, अपने अनुभव बताए, और आपने खुद ने सोचा कि जब हम बच्चों के बराबर थे तो हम क्या करते थे। फिर देखा आपने कि बारिश में भी अमृत महोत्सव आपने मनाया, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे फिर हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आपकी जान पहचान के, आपके ग्रुप के जितने भी शिक्षक मित्र हैं जो कि अपना समय नहीं दे पा रहे, लेकिन आप उनको समझाइए कि आगे की लर्निंग के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। अभी कोई भी व्यक्ति पूरा निपुण नहीं हो गया है, निपुण तो हम भी कभी नहीं हो सकते, कभी जीवन में भी नहीं हो सकते, लेकिन आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग करिए, ये इस बात को, मध्य को ब्रेक मत करिए। इससे ये ऐसा काम है कि जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप अपने मन में सोचें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बार बार धन्यवाद देता हूँ। कमल जी ने एक बहुत अच्छी बातें बताई, वो आपने समझी होंगी, जवाहरलाल जी ने भी बताई, और हमने भी प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे, आपसे बराबर मिलते रहेंगे। और सबसे ज्यादा प्रतियोगिता में हमारे शिक्षक मित्रों से भी ज्यादा हमारे कोऑर्डिनेटर नीरज जैन ने जो प्रयास किया है वो अमूल्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बार बार फिर धन्यवाद देता हूँ। सादर जय जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और मैं पुनः अपने पीपीटी को फिर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये जो ब्यौरा आप सभी के बीच दिया गया है वो उत्कृष्ट विद्यार्थियों का है। और उसमें कुछ विद्यार्थी, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया है, जिनके नाम भी हम आज स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि बराठा से गीत, कविता, ड्राइंग, पेंटिंग और निबंध में काफी विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। बक्सवाहा से, वानकपुर से, खरगापुर बड़ा मंदिर से, शाहगढ़ शांति विहार से, खरगापुर शांति विहार मंदिर से, छतरपुर मेला ग्राउंड अजितनाथ जिनालय जी से, छतरपुर चेतगिरी कॉलोनी से, ग्रेटर नोएडा। ये कुछ झलकियां कार्यक्रम की हमारे बीच हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों ने, आपने स्वयं कितने उत्साह के साथ कार्यक्रम को मनाया। इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी खुशी है। बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग भी बना रहे हैं, बैनर लेके रैली भी निकाल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण भी दिया जा रहा है। जी, आप सभी देख सकते हैं कि जो विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए हैं, किस प्रकार बहुत ही उत्साह एवं उमंग के साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का बहुत ही आनंद के साथ आयोजन किया, सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ मैं, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, और मैं सभी शिक्षक मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों को और तो ये समझाओ पहले, उसके बाद महावीर वंदना। जी बिल्कुल। जी, जैसा कि अभी आप सभी के लिए बताया गया है कि संस्था द्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए गिफ्ट
ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित की जाएगी। इसलिए जरूरी है कि संबंधित विद्यार्थी का पूरा पता, पिन कोड एवं मोबाइल नंबर सहित संचालक के माध्यम से या संचालक द्वारा आप जैन शिक्षा समृद्धि कार्यालय में तुरंत प्रेषित करें, ताकि समय पे उनका पुरस्कार पहुंच सके। और इस विषय को आप इस कार्य के लिए आप जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम पुरस्कार समय पे बच्चों तक प्रेषित कर सकें। और इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं महावीर वंदना का वाचन करूंगा और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हैं। सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, बेवंदनीय जिनेश कर स्वयं महावीर। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सभी ने विभिन्न स्थानों पर बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम को आयोजित कराया। आप सभी ने समय निकाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। संस्था आपसे पुनः पर्वराज पर्यूषण की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ एक नए उपलब्धियों के साथ पुनः रूबरू होगी, नए कार्यक्रमों के साथ, जो कि आपके सहयोग से पर्वराज पर्यूषण में आयोजित कराएगी। तो आप अपनी तैयारियों के साथ तैयारी रखिएगा। हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। आपके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। ये है प्यार बरसों